नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। किसके बारे में? इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। और ये हमारा है लेक्चर नंबर 3। कौन सा है? ये हमारा है लेक्चर नंबर 3। तो मैं इससे भी पहले 2 लेक्चर ले चुका हूं सी लैंग्वेज के ऊपर। पहला है इंट्रोडक्शन टू सी और दूसरा है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जहां मैंने सारे बेसिक पॉइंट कवर कर लिया है। राइट। तो अगर आप अभी इस लेक्चर को देखना स्टार्ट किए हैं बिना उन दोनों लेक्चर को देखे हुए, तो मेरा ये स्ट्रांगली यहाँ पे सजेशन रहेगा कि पहले आप उन दोनों लेक्चर को देख कर आए, फिर उसके बाद ही इस लेक्चर को आप देखें। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे फंक्शन को यूज करूंगा जिसे मैं उन दोनों लेक्चर में समझा रखा है। राइट। जैसे प्रिंट एफ की यूज करते हैं, स्कैन एफ की यूज करते हैं, ऊपर में studio.h की लिखते हैं, फिर इंट मेन क्यू लिखते हैं, लास्ट में रिटर्न 0 क्यू लिखते हैं। ये सभी मैंने इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वाले लेक्चर में समझा रखा है। तो पहले आप उन दोनों लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपका बेसिक पॉइंट कवर हो जाए। राइट। और उन दोनों लेक्चर को मैंने इतनी अच्छी तरह समझाया है कि आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट। राइट। तो ये आपका किसके अंदर में आता है? ये आपका डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर में आता है। किसके अंदर में आता है? डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर में आता है, जहां पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। किस बेसिस पे एग्जीक्यूट होता है? कंडीशन को चेक करके एग्जीक्यूट होता है। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है? ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, फिर फॉल्स है तो एस हो जाएगा, वहां पर जाके एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। कंडीशन चेक करने के बाद ही क्या होता है? ये एग्जीक्यूट होता है। राइट। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। राइट। जिसका यहां पर बहुत यूज होने वाला है। तो देखिए पहला डबल इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल टू। राइट। यहां पर सिंगल इक्वल टू मतलब क्या होता है कि आप उस वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंगल इक्वल टू मतलब इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टू मतलब क्या होगा? डबल इक्वल टू। दूसरा इसका मतलब क्या हुआ? नॉट इक्वल टू। तीसरा इसका मतलब लेस देन। चौथा इसका मतलब ग्रेटर देन। पंचवा इसका मतलब लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। राइट। तो ये हमारे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर होगा जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब इक्वल टू, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, इसका मतलब लेस देन, इसका मतलब ग्रेटर देन, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू और इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। राइट। तो इन सभी रिलेशनल ऑपरेटर का आज के इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होने वाला है? यूज होने वाला है। राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। राइट। अब हम लोग देखते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। किसके बारे में? इफ स्टेटमेंट के बारे में। राइट। तो ये इफ स्टेटमेंट क्या होता है? अगर सबसे पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। क्या देखते हैं इसका? सिंटैक्स। जैसे इफ के अंदर हम लोग कंडीशन पहला डाले हैं। ठीक है। तो क्या होगा? यहां पर आपका इसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू रहता है तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इफ के अंदर एक और कंडीशन डालकर देखें तो सही गलत है, तो उसके बेसिस क्या होगा? फिर नीचे वाला आपका स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, रन करेगा। राइट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई एक और कंडीशन डाल के देख लेता है, कोई बात नहीं, आपका मन, आप जितना मन उतना कंडीशन डाल लिया। राइट। तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। राइट। अगर यहाँ पे ये ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर यहाँ पे ये ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, अगर यहाँ पे ये ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट करेगा। राइट। तो यहाँ पे हर एक कंडीशन क्या होगा?
घुस कर चेक किया जाएगा। यहाँ पर हर कंडीशन क्या होगा, चेक किया जाएगा कि ये ट्रू है, ये ट्रू है या फिर ये ट्रू है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका स्टेटमेंट क्या होगा, रन करेगा। ओके, तो इसका मैं एक छोटा सा आपको सामने एग्जांपल देता हूँ, एक कोड लिखकर दिखा देता हूँ। जैसे इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच इंट मेन, और हाँ मैं इसी बात कर रहा था, ये दोनों क्यों लिखते हैं, इसे मैंने अपने पहले और दूसरे लेक्चर समझा रखा है, तो आप जरूर से जाकर उसको देख लीजिएगा। और इसको अब हम हर प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसको लिखने से क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, राइट। तो बस इसको आप देख लीजिए, इसको हर एक प्रोग्राम में ऊपर में लिखा जाता है, इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच इंट मेन, राइट। इसके बिना आप इनपुट और आउटपुट क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते, ना ही आउटपुट स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, राइट। आगे जैसे मान लीजिए मैंने लिया इंट ए, राइट, ए इक्वल टू, चलिए ए का वैल्यू ले लेता है, प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ऑफ ए स्कैन एफ %d एंड ए। अब यहाँ मैंने स्कैन एफ क्यों लिखा, इसका क्या यूज है, फिर यहाँ मैंने एंड क्यों लिखा, सभी मैंने अपने पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन टू सी में समझा रखा है। मैं बाबा बोल रहा हूँ, जाकर पहले आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, वहां क्या होगा, आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ये सब देखकर बोलेगा अरे ये तो मुझे पहले ही से आता है, राइट। तो आप पहले बेसिक अपना क्लियर करिए वहां पे वो दोनों लेक्चर देखकर। ओके, फिर यहाँ पर इफ, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किया है, ए इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ प्रिंट होगा ए इज, अच्छा यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूं %d इज पॉजिटिव, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद अरे यार मारकर चल जा, रिटर्न 0, और यह क्या हुआ, आपका यहाँ प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, राइट। क्या किया, कंडीशन अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया कि ए जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ए 0 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्रिंट होगा स्क्रीन पर, ठीक है। जो भी नंबर आप लीजिएगा वो नंबर के साथ क्या होगा, पॉजिटिव प्रिंट होगा। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे नंबर लिया 7, तो 7 क्या है, पॉजिटिव, तो स्क्रीन पर क्या होगा, 7 इज पॉजिटिव है, राइट। और यहाँ पे 7 प्रिंट करवाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे %d ले लिया और उसका वैल्यू मैंने ए में असाइन करवा दिया, राइट। तो देख लीजिए इस प्रोग्राम में आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो चलिए अब इसी मैं थोड़ा सा आपको एक्सटेंड कर दिखाता हूँ। क्या कर दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको और बढ़ा के मैं दिखाता हूँ, राइट। जैसे और दिखाता हूँ, इफ ए इज इक्वल टू 0, अगर ए 0 के इक्वल है तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट होगा, %d/n इज, और यहाँ पे ये n जो ये क्यों देता हम लोग, ताकि ये दूसरे लाइन में जाके शो हो, ठीक है। एक ही लाइन में पूरा प्रोग्राम का आउटपुट शो नहीं हो, ठीक है। इज 0, राइट। तो अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा आप बताइए। तो यहाँ पर आप सिंपली अगर a 0 के इक्वल होता है, a इसके इक्वल होता है, a 0 के इक्वल होता है, तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर, जो नंबर क्या है 0 है, राइट। अब चाहते हैं भाई हम एक और इफ कंडीशन लगाएं, a इज लेस देन 0, राइट। अब यहाँ क्या प्रिंट हो, प्रिंट f, %d इज नेगेटिव, उसका वैल्यू मैं कहां साइन करवाऊंगा, ए के अंदर साइन करवा दूंगा, राइट। फिर यहाँ पे रिटर्न 0, प्रोग्राम क्लोज। तो अब यहाँ क्या होगा, पहले यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि ए 0 से बड़ा है कि नहीं है। ए 0 से बड़ा होगा तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव शो होगा। अब यहाँ फिर अगर यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग होता है तो फिर यहाँ पे चेक होगा अब कि ए 0 के इक्वल है कि नहीं है। अगर ए 0 के इक्वल हो तो क्या शो करेगा कि वो 0 है। अगर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता, अगर यहाँ कंडीशन ट्रू होता है तो ठीक है, ये आपके स्क्रीन शो करेगा। अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर यहाँ से इसमें चेक होगा कि क्या ए जो है 0 सब छोटा है। अगर छोटा है
तो क्या प्रोड्यूस होगा, आपकी स्क्रीन पर शो होगा निगेटिव है वो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका यहाँ प्रोग्राम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये था आपका बस इफ का यूज, ठीक है। और कभी भी कंडीशन के लास्ट में ये नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना है। ये क्या है, आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, ठीक है, इसको नहीं लगाया जाता है। अगर इसको लगा दीजिएगा तो फिर यहाँ कंडीशन आगे चेक होगा नहीं करेगा, यह कंडीशन चेक हो गया तो रुक जाएगा। इसको नहीं लगाना, ठीक है। इसको लगाने से आपका प्रोग्राम में क्या आएगा, एरर आएगा। प्रोग्राम क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है, राइट। तो इसका आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब जैसा देखिए मैंने यहाँ क्या किया था, इस एन को मैंने अभी यहाँ पे लगाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे लगाने से क्या होगा, ये जो इस पॉजिटिव है क्या होगा, आपका अनदर लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर मैं इस स्लैश एन को लगाता हूँ तो ये जो आपका इज पॉजिटिव है ये क्या होगा, आपका अगला लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब एक ही साथ रहे, राइट, क्या रहे, एक ही साथ रहे। तो यहाँ पे ये जो स्लैश एन है क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे, ताकि इसके बाद वाला जो ये लाइन है ये क्या हो, अगली लाइन में शिफ्ट हो जाए। ओके, क्या बात समझ में आ रही है। इस स्लैश एन को यहाँ पर नहीं यहाँ पे लगाएंगे, क्यों, ताकि ये साथ में प्रिंट हो और इसके बाद जो अगला रिजल्ट हो ये आपका अगला लाइन प्रिंट हो, ठीक है। उसी तरह ये जो स्लैश एन है इसको भी यहाँ हटा के मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्यों, मैंने चाहता कि ये जो है अगली लाइन प्रिंट हो, ठीक है, ये सब साथ में प्रिंट हो, इसके बाद वाला जो रिजल्ट हो आपका क्या हो, अगले लाइन में प्रिंट हो। ओके, तो इसको आप थोड़ा फोकस के साथ सुन लीजिए, ठीक है, ये जरूरी बात है। आई होप और किसी प्रकार इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आपका इफ स्टेटमेंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ओके, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इफ एल्स की तरफ। किसी तरफ, इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका वो सिंटेक्स होगा इफ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन यहां लगा दिया हम। ओके, उसके बाद यहां क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। फिर एल्स, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे सिंपली आप सुनिए, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इफ के अंदर एक कंडीशन दिया, ठीक है, कि ए 0 से बड़ा है, छोटा है, क्या है क्या नहीं है, एक कंडीशन दिया, राइट। अब वो कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू होता है, क्या होता है, यहाँ पर ये कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं ऐसे यहाँ पे 2 लाइन की बीच रहा हूँ, इससे हम लोग कमेंट लिखते हैं, ठीक है। इसको मैंने अपने लेक्चर 1 में कवर किया हुआ है, तो जरूर से आप लेक्चर 1 देखिएगा। अगर ये यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर ये यहाँ पे फॉल्स है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका ये दूसरा वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। और कभी भी एल्स के अंदर कंडीशन नहीं लिखा जाता है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। ओके, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ। इसका एक एग्जांपल हम थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। इंट, जैसे कोई नंबर बोलिए, फिर से वही लेते हैं 8, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने प्रिंट है, ये तो अभी किया ही था, यहाँ मैंने क्या किया, ए का वैल्यू स्क्रीन पर शो किया कि ए का वैल्यू एंटर करिए। अब यहाँ क्या करेंगे, ए का क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है, ले लिए। अब यहाँ हम लोग इफ कंडीशन चेक करेंगे, ए इज 0, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपको प्रिंट एफ %d इज पॉजिटिव, राइट। और हम लोग यहाँ पे स्लैश एन दे देते हैं और यहाँ पे ए लिख देते हैं। ओके, आगे एल्स, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो फिर क्या प्रिंट होगा, फिर आपका प्रिंट में प्रिंट होगा %d इज नेगेटिव, राइट, स्लैश एन, या वो क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ओके, उसके बाद फिर रिटर्न 0 और यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ मैंने फिर से वैल्यू एंटर द वैल्यू और फिर स्क्रीन पर शो किया। यहाँ से फिर मैंने ए का वैल्यू लिया। अब यहाँ मैंने चेक किया कि ए क्या 0 से बड़ा है, अगर ए 0 से बड़ा हो तो ये प्रिंट होगा पॉजिटिव, अगर ए 0 से छोटा हो तो फिर निगेटिव प्रिंट होगा, राइट। जो भी आप नंबर लीजिएगा, मान लीजिए आप 10 लिए तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 10 इज पॉजिटिव है। मान लीजिए आप अब -10 लिए तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, -10 इज निगेटिव, राइट, -10 इज निगेटिव है। तो इसके लिए आपको यहाँ % लिखना जरूरी है, नंबर के साथ पॉजिटिव निगेटिव प्रिंट करवाने के लिए, और यहाँ पे ए लिख के आप उसमें क्या असाइन कर रहा है। तो ये था आपका इफ से रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम है।
आई होप आपको इसमें अब किसी प्रकार कोई भी डाउट नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा मैं आपको टर्म बताना चाहूंगा। जैसे अगर मान लीजिए इफ के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इफ ब्लॉक बोलते हैं। और अगर एस के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस ब्लॉक बोलते हैं, राइट। इफ ब्लॉक मतलब इफ के अंदर का जो भी स्टेटमेंट होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग इफ ब्लॉक, ओके। और एक है एस ब्लॉक है, एस के अंदर जितना भी स्टेटमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्स ब्लॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्स ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। ये छोटा सा कुछ टर्म है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एस इफ लैडर की तरफ, किसी तरफ, एस इफ लैडर की तरफ है, ओके। इसको मैं उठा देता हूं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, एस इफ लैडर, ओके। एल्स इफ लैडर कहां पे यूज किया जाता है, इसको हमेशा इफ और एस के बीच में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर इफ में कंडीशन ट्रू होता है ठीक है, वहां पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर वहां कंडीशन ट्रू नहीं होता तो फिर कहां कंडीशन जाएगा आपका, एस इफ लैडर में आपका कंडीशन जाएगा। यहाँ पर ट्रू होता तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट वो प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे नहीं जाता है तो फिर आपका लास्ट में कहां जाएगा, और लास्ट में फिर एल्स के अंदर जाएगा कंडीशन, राइट। तो चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं, ओके। एस इफ लैडर का हम लोग एक एग्जांपल अभी देखते हैं, राइट। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया इंट ए, ओके। फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। स्कैन एफ %d एंड ए, राइट। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं कि नंबर इवन है कि ऑड है, ठीक है। इवन है कि ऑड है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है आपका मॉड्यूलर फंक्शन, जिसको मैंने अपने लेक्चर 2 में समझा रखा है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में। तो आप जरूर से लेक्चर देखिएगा, ये सब छोटा छोटा टर्म समझने के लिए। इसमें क्या होता है, आप इसको इससे डिवाइड करेगा, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। उसको मैंने विस्तार से अपने लेक्चर 2 में समझा रखा है। अब यहाँ मैं आगे बढ़ता हूं। फिर यहाँ प्रिंट एफ, क्या प्रिंट होगा, इवन नंबर। बस यहाँ मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इवन नंबर और कुछ नहीं, ठीक है। आ गया एल्स इफ अगर यहाँ पे a%2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल नहीं होता है तो फिर क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ ऑड नंबर, राइट। अब आ गया। अब मान लीजिए देखिए ये क्या है आपका नॉट इक्वल टू, ओके। तो इसका मैंने आपको सामने यूज किया। अब आगे देखिए एल्स में आपका कोई भी कंडीशन नहीं लगता है, ओके। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ नंबर इज 0 नाइदर इवन नाइदर ऑड, ओके। और लास्ट में क्या आपका आ जाएगा, रिटर्न 0। और यहाँ पर आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देख लीजिए आप इस प्रोग्राम को बड़े ध्यान से। पहले मैंने क्या किया, ए को इंट करवाया, फिर यहाँ वैल्यू ए का पूछा मैंने स्क्रीन पर, फिर यहाँ मैंने ए का वैल्यू लिया। फिर ए को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 0 आता है तो ये इवन होगा, अगर 0 नहीं आता है तो ये क्या होगा, ऑड होगा, और उसके अलावा 0, ठीक है। और यहाँ मैंने किसका यूज किया, एल्स इफ लैडर का यूज किया है, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो ये कंडीशन ट्रू होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो फिर यहाँ पे लास्ट क्या होगा, ट्रू हो ही जाएगा, ओके। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्स इफ लैडर का यूज कर सकते हैं। एल्स इफ लैडर हमेशा इफ और एल्स के बीच में यूज होता है, ओके। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है, अब अगला हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स। क्या है, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड मतलब जब आप इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेस्टेड इफ एल्स बोल रहे होते हैं। जैसे यहां मैं इसका सिंटेक्स आपको दिखाता हूं।
इफ CO मतलब कंडीशन, ठीक है, उतना लंबा नहीं लिखूंगा, S1 मतलब स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर चाहते हैं कि हम इसके अंदर भी कंडीशन लगाए, ठीक है, अगर यहाँ पे कंडीशन सही है तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर कंडीशन लगे, राइट। तो यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट दूंगा, फिर इसके अंदर हम लोग कंडीशन लगाएंगे C2, ओके। अगर ये सही होता तो फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 क्या होगा, प्रिंट होगा। अगर गलत होता है तब, अगर गलत होता है तो फिर यहाँ पे एस के अंदर क्या होगा, स्टेटमेंट 3 क्या होगा, आपके स्क्रीन पर शो रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको बंद कर देते, क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि एस के अंदर भी इफ एस को यूज करें तो एस लिख देंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट इफ। अब इसके अंदर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू होता है, C4, राइट, तो क्या प्रिंट होगा, स्टेटमेंट प्रिंट होगा यहाँ पे स्टेटमेंट 4, ओके। अब मान लीजिए अगर ये ट्रू होगा फिर है तो उसके बाद फिर एल्स, इसमें क्या प्रिंट होगा, स्टेटमेंट 5 आपका प्रिंट हो रहा होगा, ओके। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देंगे। तो इस तरह क्या करते हैं, इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स को यूज करते हैं, क्या करते हैं, इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स को यूज करते हैं। लाइव एग्जांपल, ओके। अब मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल देके इसे समझाना चाहूंगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कोई नंबर, कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, तो कैसे इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे इंट ईयर ले लेंगे, ठीक है। अब ईयर लिखने के बाद यहाँ प्रिंट एफ इंटर ईयर, राइट, स्कैन एफ %d। एक और बात है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ फ्लोट ईयर लिखे, यहाँ %f लिखे, उसको उसका वैल्यू इंटर करने के लिए, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे रियल वैल्यू भी ले सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेकर आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आसान है समझाना, ठीक है। आगे एंड ईयर, ओके, मैंने यहाँ पे ईयर का वैल्यू ले लिया। अब यहाँ पे इफ है, अच्छा, किसी भी ईयर को लीप ईयर होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी ईयर को लीप ईयर होने के लिए क्या होना चाहिए, आप बताइए। सबसे पहला उसको 100 से डिवाइड होना चाहिए, उसके बाद अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है तो उसको 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। पहला केस ये है, ठीक है, पहला नियम ये है कि वो 100 और 400 दोनों से डिवाइड हो तब वो लीप ईयर हो जाएगा। और दूसरा आपका ये केस है तो उसमें बस वो ईयर 4 से डिवाइड हो तभी वो क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इफ ईयर इज डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0। अगर ये यहाँ कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स का यूज करेंगे। इफ मैं यहाँ पे इफ को एकदम सिंपल लिखता हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए। इफ है, अब इसके अंदर फिर हम लोग देख रहे हैं कंडीशन, ठीक है। अगर ये 400 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका क्या मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट एफ दिस इज अ लीप ईयर। ये क्या होगा, आपका एक लीप ईयर प्रिंट होगा, मैसेज आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। अब आ गया, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या प्रिंट होगा, फिर यहाँ प्रिंट एफ होगा दिस इज नॉट अ लीप ईयर, ये आपका लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अब आ गया, तो देखिए यहाँ मैंने इफ के अंदर भी इफ एल्स को यूज किया। अब यहाँ पे एल्स, अगर ये कंडीशन आपका फुलफिल नहीं होता है, ठीक है, अगर ये कंडीशन आपका फुलफिल नहीं होता है तो फिर इसके बाद हम लोग एल्स के अंदर इफ का यूज करेंगे। इफ दूसरा केस क्या था कि वो ईयर को 4 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तो ईयर इज डिविजिबल बाय 4 और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपका केस फुलफिल होता है तो फिर क्या आपके स्क्रीन पर मैसेज आएगा, प्रिंट एफ, फिर से वही मैसेज आएगा दिस इज अ लीप ईयर, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या मैसेज शो करेगा,
दिस इज नॉट अ लीप ईयर, राइट। तो ये आपका एक सिंपल सा कोड था लीप ईयर निकालने का, जो कि मैंने नेस्टेड इफ से बता दिया है, राइट। तीसरा हो गया, क्या क्या टॉपिक कवर हो गया, इफ कवर हो गया, इफ एस कवर हो गया, फिर एस इफ लैडर कवर हो गया, और लास्ट में आपका नेस्टेड इफ एस कवर हो गया, ठीक है। तो चलिए, तो अब आप बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप लेक्चर 1 2 देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर 3 भी देख लीजिएगा। और इसके आगे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर काम करेंगे। किसके ऊपर काम करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर। और वहां पर हम लोग देखेंगे वहां कैसे हम लोग कंडीशन को मिलाकर वहां पर हम लोग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो अगले लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।